डियर एस्पिरेंट्स, द स्टडी IAS बाय मणिकांत सिंह आपके लिए लाए हैं हिंदी माध्यम में हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच। इस बैच की क्लासेस 27 जनवरी से मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शुरू हो चुकी हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए द स्टडी IAS ने ये खास कोर्स तैयार किया है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। मणिकांत सर की विषयों के बीच अंतर संबंध बनाने वाली विशिष्ट शिक्षण पद्धति से आप एक थिंकिंग क्रीचर बनेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेंगी नियमित कक्षाएं जिनमें पूरा सिलेबस मणिकांत सर खुद कवर करेंगे। क्लास में ही UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैपिंग की सबसे इनोवेटिव अप्रोच, वीकली असेसमेंट जो आपकी प्रोग्रेस का आकलन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट डिस्कशंस और मॉडल कंटेंट और होलिस्टिक स्टडी मटेरियल जिसके अतिरिक्त आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। मणिकांत सर के 32 सालों के अनुभव और मार्गदर्शन में छात्रों ने हिस्ट्री ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आइए और मणिकांत सर की सफल विरासत का हिस्सा बन अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी को सरल और प्रभावी बनाएं। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। अभी तो तुम लोगों का घूंघट ही ढका हुआ है, खिड़की बंद। अभी तो तुम लोग केवल एक डिटर्मिनेशन लेके आए, हमको पढ़ना है, IAS बनना है। लेकिन यात्रा लंबी है, यात्रा लंबी है, उसके लिए चिंता नहीं, लेकिन पढ़ना है उत्साह से, मजा ले लेकर, तब याद रहे। बर्डन लेकर नहीं पढ़, मजा लेकर पढ़। मजा आना बंद नहीं होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब पढ़ने में यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द स्टडी, तो उसके बाद तुम्हारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। सारी प्रॉब्लम पढ़ने का, लिखने का सब दूर हो जाए। तो मैं वही बता रहा था कि जब यहां का जो हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो बिल्कुल अलग तरह का है। दूसरी बात है कि दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम गया वहां जबरन धर्मांतरण करवा दिया, और इस्लाम वहां अल्पसंख्यक के रूप में गए मुसलमान, और शीघ्र ही बहुसंख्यक। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदुस्तान अल्पसंख्यक के रूप में और अल्पसंख्यक ही रहा। एक बार तुम लोगों को GS के क्वेश्चन में पूछा 2014। क्वेश्चन यह था कि प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान के विपरीत भारत की संस्कृति कभी टूटी नहीं, अविच्छिन्न रूप में चलती। टिप्पणी कीजिए। अब इसको नॉन हिस्ट्री का बच्चा क्या, अगर हिस्ट्री का सीरियस स्टूडेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को न समझ सकता न लिख सकता। यह जो स्टेटमेंट लिया गया है, यह स्टेटमेंट लिया गया है A.L. बैशम के द वंडर दैट वाज इंडिया से, अद्भुत भारत, उसके प्रीफेस से। यहां पर A.L. बैशम ने दिखाया कि जब अरब क्षेत्र में, तुम लोगों को देखो, तुम लोगों का सिलेबस तो शुरू होता है तुर्की शासक से, तो महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण से। वहां से हम सिलेबस थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो हम तो सिलेबस को, तुम लोग कहते हैं सिलेबस बड़ा, हम तो थोड़ा और बढ़ा के छोटा अपने ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी है ज्यादा जानना सरल है और कम जानना कठिन है। तो जिस समय तुम देखोगे कि अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव हुआ, यहीं से हम यात्रा शुरू करें, तब तुम समझोगे कि अरब क्षेत्र में इस्लाम आया। पैगंबर मोहम्मद अरब के थे और पहला इस्लाम कबूल करने वाले अरबी लोग थे। यही है, देखो, ये मक्का है, ये मदीना है, यही रीजन है। यहां से इस्लाम का फैलाव होगा, और इस्लाम जीतेगा इराक को, इस्लाम जीतेगा मिस्र को, इजिप्ट है, इस्लाम जीतेगा सीरिया को, इस्लाम जीतेगा ईरान को। उसमें इन दो ही देशों का नाम लिया है। तो इस दोनों का नाम इसलिए लिया है, ये जो तुम देख रहे हो मेसोपोटामिया, वही इराक है। कुछ भाग ईरान का है, लेकिन मेनली इराक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की तरह प्राचीन सभ्यता थी। यहां पर क्या था कि पहले सुमेरिया की सभ्यता, या मेसोपोटामिया का ही एक सभ्यता है सुमेरिया, तो पहले ओरिजिनल सभ्यता थी। जब इस्लाम आया तो इसने थॉरोली उसका इस्लामीकरण कर दिया, और इस्लामीकरण के दबाव में लोग यह भी भूल गए कि हमने दुनिया का एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता बनाई। जब दोबारा 19वीं सदी में खोज हुई, तब जाके उनको अपनी सांस्कृतिक वैभव का ज्ञान फिर एक बार हुआ। और वही हाल यहां मिस्र में हुआ। मिस्र में भी एक ओरिजिनल सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के निकट थी, इसका थॉरोली इस्लामीकरण हो गया और इनकी जो संस्कृति थी वो दब गई।
और यहाँ यूनान उन्होंने इसलिए कहा कि यूनान वाला तुमको समझना पड़ेगा कि यूनान तो यूरोप में है, दक्षिणी यूरोप में, तो वहां पर यूनान की सभ्यता आई थी, क्लासिकल सभ्यता। लेकिन वो क्लासिकल सभ्यता दब गई क्योंकि बाद में जब इस्लाम का उद्भव हुआ, यहां पर यूनान है तो यूनान में क्या था कि पहले एक क्लासिकल सभ्यता थी जहां पर बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा थी, सब थी। बाद में वहां पर क्या हुआ, ईसाई धर्म का जब विकास हुआ तो ईसाई धर्म में एक ईश्वर, निराकार ईश्वर है, मूर्ति पूजा वगैरह सब बंद। तो ईसाई संस्कृति उसने यूनानी संस्कृति को दबा दिया, और 16वीं सदी में जब यूरोप में पुनर्जागरण होगा तब जाके यूनान की संस्कृति प्रकाश में आएगा। और वो कहते हैं एल्वेशम कि भारत में मुसलमानों के आगमन के बावजूद भी जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो कभी दबी नहीं। इस्लाम एक तरफ मस्जिद में अजान पढ़ते रहे और मंदिरों में भी घंटे बजते रहे, समझ रहे हो ना। और आपके घर में जो पंडित जी यज्ञ कराने, पूजा कराने आते हैं, वो 5000 वर्ष पहले के वैदिक मंत्र का जाप आपके घर में करते रहे। मतलब आपकी संस्कृति कभी दबी टूटी नहीं। आपकी संस्कृति प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अविरल और निरंतर चलती रही है, जो न मिस्र में हुआ न मेसोपोटामिया में हुआ। इस्लाम हमारे कल्चर को अपरूट नहीं कर सका, बल्कि दोनों 500-600 वर्ष तक साथ रहते हुए एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित किया और फिर एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। तो हम लोग उसी समन्वित संस्कृति को याद करते हैं कि थोड़ा बहुत शादी के बाद थोड़ा बहुत मतलब क्या कहते हैं लटके झटके हुए थे, लेकिन फिर एक दूसरे से प्रेम कायम हो गए और हम लोग जी रहे थे। लेकिन जब सिल्वर जुबली मना रहे थे तो उस पड़ोसी को आके अप्रिय प्रसंग छेड़ने की क्या जरूरत थी। एक बार तुम्हारे पति ने तुमको बहुत पीटा था, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बार बार यह कहना मुगल विदेशी थे, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब क्या ये राष्ट्र जो इंडिया है उसमें मुगल विदेशी है 15 करोड़। अब मुगल अगर विदेशी हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू देयर सक्सेसर्स। तो कम से कम कोई सीरियस हिस्टोरियन तो ऐसा नहीं कर सकता। पॉलिटिकल लीडर के लिए बात कहना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उनको कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं। हिस्ट्री जो है ना वो हिस्ट्री एविडेंस से चलता है। तुम लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, लेकिन अब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से तुम लोग गंभीर शिक्षा में आ रहे हो, तो तुम लोगों से निवेदन यह है मेरा कि तुम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज के आज रिजाइन कर दो। ना तो उसके द्वारा दिया गया डेटा लो, तो उनके द्वारा दिया गया ओपिनियन लो, और हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़। क्या हुआ इसको? तो जॉब भी वही खोजना पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अब रह गई एक चीज अंतिम, इस संदर्भ में फिर हम आते हैं मुद्दे पर। अंतिम ये चीज आती है कि देखो कौन ऑप्शनल कितना बेहतर है। आज की तारीख में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन टीचर अपने ऑप्शनल पर ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आप भरोसा रखिए, हम आपको इतनी मेहनत करवाएंगे कि दूसरा ऑप्शनल का कोई बच्चा अपने ऑप्शनल पर वैसा पकड़ नहीं बना पाएगा जैसी पकड़ हम आपको इतिहास पर बनवा दें। क्योंकि उतना, क्योंकि जैसे जनरल स्टडी में हम करते हैं वही हिस्ट्री में करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर एक बार तुमने डेवलप कर लिया तो समस्या क्या है। डियर एस्पिरेंट्स, द स्टडी IAS बाय मणिकांत सिंह आपके लिए लाए हैं हिंदी माध्यम में हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच। इस बैच की क्लासेस 27 जनवरी से मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शुरू हो चुकी हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए द स्टडी IAS ने ये खास कोर्स तैयार किया है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। मणिकांत सर की विषयों के बीच अंतर संबंध बनाने वाली विशिष्ट शिक्षण पद्धति से आप एक थिंकिंग क्रीचर बनेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेंगी नियमित कक्षाएं जिनमें पूरा सिलेबस मणिकांत सर खुद कवर करेंगे। क्लास में ही UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैपिंग की सबसे इनोवेटिव अप्रोच, वीकली असेसमेंट जो आपकी प्रोग्रेस का आकलन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट डिस्कशंस और मॉडल कंटेंट, और होलिस्टिक स्टडी मटेरियल जिसके अतिरिक्त आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। मणिकांत सर के 32 सालों के अनुभव और मार्गदर्शन में छात्रों ने हिस्ट्री ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए
लिए हैं। तो आइए और मनी का आंसर की सफल विरासत का हिस्सा बन अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी को सरल और प्रभावी बनाएं। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025।